जिसको मेरी बात अच्छी ना लगे प्लीज़ मुझे कुछ ना कहे, बस भूल जाए। और जिसको अच्छी लगे, जो साइंस के पुजारी हैं, जो साइंस को मानने वाले हैं, उनको तो बहुत अच्छी लगने वाली है। हमारे घर में एक बच्चा पैदा हुआ, पंडित जी को जाके दिखाते हो तो वो कहते हैं नहीं, इस बच्चे की कुंडली के अंदर बाप का सुख नहीं है और थोड़ी देर में बाप खत्म हो जाएगा, इस बच्चे के आने के बाद ये फैमिली बर्बाद हो जाएगी। इस तरह के शब्द इस्तेमाल होते थे। कोई बच्चा पैदा होता था, उसके बारे में कहा था अरे वाह क्या भाग्यवान है, ये तो तेरा देश विदेशों में नाम रोशन करेगा, बड़े बड़े महल खड़े करेगा। यही सब होता था। अब ये सब होता कैसे था, कैसे ये प्रेडिक्शनें होती थी? जन्म कुंडली देख के ना, यही होती है ना। सच बात है, जन्म कुंडली के अंदर अगर आ गया कि ये बच्चा डिसेबल होगा, अब मेरे पास कोई भी आता है, डिसलेक्सिया के बच्चे आते हैं, फोबिया के बच्चे आते हैं, चिड़चिड़े बच्चे आते हैं, डिप्रेशन वाले बच्चे आते हैं, मैं उनको देखते ही बताता हूं कि इस बच्चे को ये दिक्कत है। वो माँ बाप बोलते हैं हाँ है, यही चीज। बाद में उनको ठीक करने के उपाय भी देता हूँ। कितने ऐसे बच्चे हैं जो डिसलेक्सिया वाले हैं, फोबिया वाले हैं, डिप्रेशन वाले हैं, हजारों हजार ठीक कर चुका हूँ। ठीक है, आज भी आपकी ये फिल्म सिटी में से भी अगर मैं देखूं तो यहीं पे काम करने वाले 2-3 सीनियर क्लास के ऐसे हैं जिनके बच्चों को फोबिया डिसलेक्सिया है, उनका इलाज चल रहा है। ये चीज तो जब ये सारी चीजें देखी, मैं किया कितना आसान है कि इनको दुख देने वाले बच्चे ही ना पैदा हो, दुख पाकर के बड़े होने वाले बच्चे ही ना पैदा हो। तो क्या कहते हैं ना भगवान ने दिया है, अल्लाह ने दिया, नहीं, तुम ले रहे हो, अपनी मनमर्जी से ले रहे हो। कौन दे रहा है? ये तो गुण दिया तुम्हारे शरीर में कि तुम बच्चा पैदा कर सकते हो। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो बच्चा पैदा कर ही नहीं सकते, उनको परमात्मा ने गुण नहीं दिया। लेकिन अब तुम्हें गुण दिया है, अब तुम्हें पता है भाई तुम्हें रोटी किस वक्त खानी है, तुमने सोने कब जाना है, तुमने काम पे जब कब जाना है, ये तुमने शेड्यूल बना रखे हैं ना। इसी तरह से तुम्हारे पास एक शेड्यूल होना चाहिए, बच्चा कब पैदा करना है। और जो पहले जो शादी विवाह के मुहूर्त हुआ करते थे, इसी टाइम पे फेरे, उसके बाद डोली विदा कितने बजे होगी, और उसके बाद 3 दिन बाद का सुहाग रात का रखा जाता था ताकि तब बच्चा कंसीव हो सके। ये सारी कैलकुलेशन थी। लेकिन अब तो उससे भी एडवांस हो गया। अब उससे भी एडवांस क्या हुआ बेटा, वो मैंने किया, बॉर्न लग। वो क्या है, मैं देखता हूं कि आज के दिन में चंद्रमा किस पोजीशन, ये मेरे को टाइम मिल गया। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन से होगा बच्चा, ओके डन। मेरे पास 10 दिन का ड्यूरेशन मिला। मैंने देखा इस 10 दिन के अंदर चंद्रमा की पोजीशन को देखता हूँ कि किस दिन बेस्ट पोजीशन पे एक बेस्ट योग बना रहा, जिससे बच्चे का दिमाग, उसकी काम करने की क्षमता, और प्लस चंद्रमा अगर सही पोजीशन पे हो तो बाप का भी रुख बदल जाता है, सोच बदल जाती है, माँ की भी सोच बदल जाती है। तो वो बदल के कौन सी ऐसा योग बनाता है कि इसको माँ बाप से ही प्रॉपर्टी, पैसे और लग्जरी का सुख मिलता है। मैं ऐसे ही एक कुंडली देखता हूँ और निकाल के उनको डिलीवरी टाइम देता हूँ। एग्जाम्पल बताऊं, अभी 2 महीने पहले की बात, मेरे पास वो बंदा आया करता था पिछले 7-8 साल से। कहता गुरुजी परमात्मा ने मेरे नसीब में कुछ नहीं लिखा। कहता मैं जब तक आपके उपाय करता हूँ तब तक ठीक रहता हूँ, बस जैसे ही बंद हुआ कहता मैं फिर डूब जाऊँ। मैं कहा देख बेटा, तू तो पैदा हो चुका, तेरी कुंडली भी वैसी है, और सच में तू एक मरीज है, बिना दवाई उपाय की दवाई खाए। मैं कहा तू नहीं चल सकता। कहता कुछ तो तरीका होगा। मैं हाँ है। मैं कहा जब नया जीव घर पे आता है तो मैं कहा उसके नसीब से संभव होता है। कहता मेरी मिसेज प्रेग्नेंट, जब लास्ट टाइम मिला वो, उससे पहले कहता मेरी मिसेज प्रेग्नेंट है। तो मैं कहा और क्या चाहिए? मैं कहा तू नॉर्मल डिलीवरी पे जा। कहता नहीं, कहता मेरे उसके पहले 2 बच्चे हैं। कहता वो डॉक्टर ने कहा, कहता ये वाला ऑपरेशन से होगा तेरा, और कहता उसने तो डेट भी दे रखी है, मैं ड्यूरेशन दे रखी है। मैं कहा मैंने वो ड्यूरेशन देखी, देख करके उसमें से सूटेबल टाइम निकाला। उसमें आया एक गज केसरी योग, जो कि 9वें घर का, जिसके अंदर कहा जाता है कि ऐसा बच्चा दूध से पले हुए वृक्ष की तरह बड़ा होगा, घर के सारे बुजुर्ग सलामत रहेंगे और घर में आपस में सौहार्द बहुत होगा और धन की लहर बहर होगी। उस योग में ये लिखा जाता है। मेरे को वो कुदरती मिल गया, मैंने उसे दे दिया। मैं कहा देख तेरा कुछ भी लगे, पड़ोसी से पैसे पकड़ने पड़े, मैं कहा लेकिन इस समय मिले। वो डॉक्टर इतना अच्छा कहता मैंने तो करना ही है ऑपरेशन, चाहे इस वक्त करा चाहे किस भी का। उसने वो कर दिया और बच्चा मिल गया। अब हुआ क्या, जो बच्चा हुआ उसकी दादी पिछले 20 साल से बीमार थी, अगले 3 दिन के अंदर ठीक हो गई। ये जब मर्जी उसको इंटरव्यू करना,
मैं उस आदमी को भी भेज दूंगा। उसके बहन भाई सब साथ रहते थे, यही निकम्मा था, इसका काम नहीं होता था। इसके भाई बहन ने पता नहीं कहाँ से 70 लाख रुपए इकट्ठा करके उसके मुंह पे मारा, कहते यहाँ हो, दफा हो जाए यहाँ से, कहते तेरे साथ नहीं रहना। उस आदमी ने कभी 7,000 ढंग से नहीं देखे थे, तो कहता मेरे को 70 लाख मिल गए। कहता मैं तो ये पूछने आया हूँ ये 70 लाख कहाँ लगाऊं ताकि मेरे आगे का जीवन चले। मैंने उसे जवाब क्या दिया, जब मैंने देखी बच्चे की कुंडली बना के, मैं कहा ये परफेक्ट गज के इसी योग में पैदा हुआ है। मैं कहा अब तेरे को किसी एडवाइस की जरूरत नहीं, कुछ मैंने नहीं बताना तेरे को, ये 70 लाख तूने कहाँ खर्च करने हैं वो देख, क्या काम धंधा करना है, ये कहाँ इन्वेस्ट करना। मैं कहा तू देख। मैं कहा क्योंकि अब तेरे भाग्य को कोई नहीं रोक सकता, अब ये बढ़ता ही चला जाएगा। तो वो 2-2.5 महीने पहले आया था, अभी पिछले हफ्ते भी आया था। वो कहता गुरुजी मैंने काम भी कर लिया, मेरे को दुकान बहुत अच्छी मिल गई, कहता मेरे को उधार माल भी मिल गया, कहता और वहाँ पर ग्राहकी भी चल रही है। तो बेटा इस तरह के कारनामे मैं अपने जीवन में 4800 प्लस कर चुका हूँ, और इसी का नाम है बॉर्न लकी। यानी एक बच्चा ऐसा लकी पैदा हो जो पूरे परिवार का सीन बदल दे, पूरे परिवार को खुशहाल कर दे, बेटा इसको बोलते हैं बॉर्न लकी। ये कहीं ना कहीं जैसे हमारे शास्त्रों में भी है कि गर्भ धारण मुहूर्त जो होता था, कहीं ऐसा उससे ही मतलब उसी तरीके का है कि पहले के ज़माने में जो पुरोहित होते थे या जो ज्योतिष होते थे वो एक मुहूर्त देते थे कि गर्भ धारण मुहूर्त ये समय रहेगा। पहले गर्भ धारण मुहूर्त होता था, कारण ये है कि डिलीवरी नॉर्मल हुआ करती थी, ऑपरेशन का प्रोसेस नहीं था या कुछ भी था, तो डिलीवरी नॉर्मल टाइम पे होनी थी। तो वो 9 महीने 9 दिन का खेल लेकर के चलते थे कि उस वक्त में सूर्य इस राशि में होगा, चंद्रमा उस राशि में होगा, मंगल उस राशि में होगा, तो कम से कम ये मोटा मोटा खेल तो अच्छा बने। तो इस तरह से होता है। लेकिन आज तो उससे भी एडवांस हो चुका है, यहाँ डिलीवरी टाइम है, और इस 10 दिन के अंदर कौन सा बेस्ट टू बेस्ट योग बन सकता है, क्या हो सकता है। जैसे मेरे ही कजन की पोती, मैंने उसको ये कहा, मैं कहा इतने 10 नंबर लगे हुए तो मोदी जी की भी जन्म कुंडली में नहीं है जितने मैं इस पोती को दे रहा हूँ। और वो लड़की आज 5 साल की, पूरे परिवार के अंदर समझदार, 1 नंबर की एक्सप्लेन मांगने वाली, हर चीज़ को फड़क देसी पकड़ लेने वाली। घर वाले सारे दुखी हैं उससे, पर जिस बच्चे की बुद्धि तेज होगी, नॉर्मल लोग उसका मुकाबला कहाँ कर पाते हैं। वही जब ठहराव में जाएगी तो बेटा वो भी बहुत ज़बरदस्त नाम करवाएगी, ये मैं आज ही प्रेडिक्ट करता हूँ, ठीक है ना। तो इसी तरह से बेटा ये हस्तियाँ पैदा होती हैं, या अगर कोई ज्ञानवान है जो ये सब कुछ देख सकता है तो बेटा वो पैदा करवा सकता है।